नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम जानेंगे कि जो राजस्थान आज हम देखते हैं वो बिखरी हुई रियासतों से एक होकर कैसे बना। ठीक है, तो ये रहा हमारा रोड मैप। चलिए देखते हैं कि इस कमाल की कहानी में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले माहौल को समझते हैं। भारत आज़ाद हो चुका है, लेकिन वो ज़मीन जिसे आज हम राजस्थान कहते हैं, वो उस वक्त एक बहुत ही उलझी हुई पहेली की तरह थी। एक दो नहीं, पूरी 19 अलग अलग रियासतें थीं उस वक्त। और इन रियासतों के अलावा 3 ठिकाने भी थे, लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। ये देखिए, ये नक्शा सारी कहानी बयां कर देता है। ये जो अलग अलग रंग के टुकड़े दिख रहे हैं ना, इन सबको जोड़ना था। और हाँ, बीच में ये अजमेर मेरवाड़ा का इलाका भी था, जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन था। मतलब चुनौती बहुत बड़ी थी। इतने बड़े, इतने मुश्किल काम को पूरा करने का जिम्मा उठाया एक ही शख्स ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब सवाल ये है कि शुरुआत कैसे हुई। पहला कदम उठाया गया 18 मार्च 1948 को। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतें एक साथ आईं और इन्होंने बनाया मत्स्य संघ, जिसकी राजधानी बनी अलवर। अब इस नए संघ को चलाने के लिए कुछ अहम पद भी बनाए गए। चलिए अब दूसरे और तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थीं। सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते बाद ही 25 मार्च 1948 को 9 और रियासतों ने मिलकर राजस्थान संघ बना लिया, जिसे पूर्व राजस्थान संघ भी कहते हैं। इस संघ ने राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों को एक कर दिया और इसके प्रधानमंत्री बने गोकुल लाल असावा। अब अगले ही महीने एक बहुत बड़ी रियासत ने एक अहम फैसला लिया। उदयपुर इस संघ में शामिल हो गया और इसके साथ ही बना संयुक्त राजस्थान। राजधानी उदयपुर को बनाया गया और प्रधानमंत्री का पद संभाला माणिक्यलाल वर्मा ने। अब जो हुआ वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये थी एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे बड़ी छलांग। तारीख थी 30 मार्च 1949। इस दिन 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर भी विलय के लिए तैयार हो गईं। और इन चारों के जुड़ने से बना वृहत राजस्थान। इससे राजस्थान का नक्शा और उसका कद दोनों ही नाटकीय रूप से बदल गए और नई राजधानी बनी जयपुर। अब तक का सफर कमाल का रहा, लेकिन अभी भी कुछ हिस्से बाकी थे। तो चलिए अंतिम चरणों पर नजर डालते हैं। तो 5वें चरण में जो मत्स्य संघ सबसे पहले बना था, वो वृहद राजस्थान में शामिल हो गया। फिर छठे चरण में सिरोही का भी विलय हुआ और इसी पड़ाव पर इसे आधिकारिक तौर पर राजस्थान नाम दिया गया। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और 7वीं चरण पर, यानी 1 नवंबर 1956, जिस दिन आधुनिक राजस्थान ने अपना अंतिम रूप लिया। पूरे 8 साल, 7 महीने और 14 दिन लगे इस काम में। आखिर में अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा को भी शामिल कर लिया गया और इस तरह राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। अब एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य बनने के लिए एक आखिरी बदलाव जरूरी था। ये जो राजप्रमुख का पद था, जो रियासतों के राजाओं को दिया गया था, उसे खत्म किया गया और उनकी जगह राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल की नियुक्ति की गई। इसी के साथ सही मायनों में आधुनिक राजस्थान का जन्म हुआ। तो देखिए, राजनीतिक तौर पर तो ये विशाल काम पूरा हो गया था, लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा था। इतने सारे राज्यों को मिलाकर जो ये नया राज्य बना है, उसकी एक साझी एकीकृत पहचान कैसे बनेगी।